हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपिका श्रीवास्तव और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। इससे पहले हम लोगों ने होमियोस्टैसिस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्या होमियोस्टैसिस क्या होता है। मेंटेन द इंटरनल बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड होमियोस्टैसिस। हम अपने बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, होमियोस्टैसिस। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी बैलेंस होती है, उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। देखते हैं क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ये फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम इन living body is called feedback mechanism. Physiological regulation system in living body. कोई भी लिविंग बॉडी है, चाहे वो ह्यूमन की हो और चाहे एनिमल की हो, ठीक है। तो ह्यूमन की या एनिमल की या कोई भी लिविंग बॉडी जो है, ये अपने शारीरिक प्रक्रियाओं को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे उसके रेट को मेंटेन करती है ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी जो लिविंग बॉडी होती है वो कैसे अपनी बॉडी को रेगुलेट करती है, ताकि क्या करती है, रेगुलेट करती है ताकि जो उसका फंक्शनिंग है बॉडी का वो अच्छे से कंट्रोल में रहे। फीडबैक मैकेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, मतलब हमारी बॉडी कैसे करती है, दो तरह से करती है। पहला हमारा होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, positive feedback mechanism, and the second one is negative feedback mechanism। तो फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके नाम पे नहीं जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव तो ये हमारे लिए नेगेटिव करेगा, नहीं। ये दोनों क्या है, ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। जिस तरह से हमारी बॉडी को जरूरत होती है एक्शन की, ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म उस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जो भी एक्शन मिलता है, ठीक है, ये क्या करता है, उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। या हम कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जब कोई एक्शन मिलता है तो वो उस एक्शन को बखूबी निभाता है, बढ़ा चढ़ा के निभाता है, और जब तक उस एक्शन का एंड रिजल्ट नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, किसी जो भी एक्शन मिलता है ये उसी के डायरेक्शन में काम करता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है, ना किसी चीज के बारे में सोचता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जो एक्शन मिलता है वो उसी के डायरेक्शन में काम करता है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसको जो भी एक्शन मिलता है ये उसके अपोजिट काम करता है। ये क्या होता है, उसके अपोजिट काम करता है, एक्शन के अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि ये जो भी इसे एक्शन मिलता है उसके अपोजिट काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये उसके अपोजिट काम करता है, एक्शन के अपोजिट काम करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारे बॉडी के खिलाफ जाता है। ये एक्शन के नेगेटिव काम करता है, अपोजिट काम करता है। क्यों?
क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को उसी एक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले तो हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, और कुछ हमारे आसपास जो पॉजिटिव फीडबैक चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हो, इसमें सबसे पहले हमारा आता है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। जब भी हमें चोट लग जाती है, ठीक है, जब भी हमें चोट लग जाती है, सपोज दैट हमारे हाथ में चोट लग गई, ठीक है, तो क्या हो गया, चोट लग गई और बहुत सारा खून बह गया। ठीक है, यहाँ पे चोट लग गई और बहुत सारा खून बह गया। तो जब बहुत सारा ब्लड बह गया तो यहाँ की जो टिश्यू होगी वो क्या रिलीज करेगी, केमिकल्स को रिलीज करेगी, क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करेगी। ये क्या होगा, जैसे ही केमिकल रिलीज होंगे ये जाएंगे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स जैसे ही एक्टिवेट करेगा ये क्या करेगा, केमिकल को और रिलीज करने लगेगा। क्या करेगा, केमिकल को और रिलीज करने लगेगा। और ये तब तक केमिकल रिलीज होंगे जब तक कि ये हमारा घाव भर ना जाए। ठीक है, तब तक हमारे ये क्लॉटिंग फैक्टर काम करेंगे जब तक कि हमारा घाव भर ना जाए। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे ही कोई चोट लगी, ब्रेन को मैसेज किया, टिश्यू ब्रेन को मैसेज गया कि भाई कहीं चोट लग गई, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, ब्रेन ने तुरंत क्या हुआ, एक्शन लिया और क्या हुआ, केमिकल रिलीज हुआ। तो क्या हुआ, सबसे पहला एक्शन क्या हुआ, यहाँ पे टिश्यू ने केमिकल्स रिलीज कर दिए, है ना, टिश्यू ने क्या किया, केमिकल्स रिलीज हो गया। तो पहला एक्शन ये हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्शन मिला केमिकल रिलीज करने का। इसने क्या किया, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया, है ना, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया। प्लेटलेट्स ने क्या किया, मोर केमिकल रिलीज कर दिया। क्या किया, मोर केमिकल रिलीज कर दिया, है ना। हमें क्या चाहिए था, एक्शन यही चाहिए था कि हमारा ब्लड जो बह रहा है वो रुक जाए और हमारा घाव सही हो जाए। इसके लिए कौन सा एक्शन चाहिए था कि जो केमिकल रिलीज हो रहे थे, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हो रहे थे, वो और तेजी से रिलीज हो, वो और तेजी से आए और अपना काम करे, ताकि जो हमारा घाव है वो भर जाए, जो ब्लड बह रहा था वो बहना बंद हो जाए। तो यहाँ पे किस एक्शन की जरूरत थी कि जो एक्शन मिला है उसी एक्शन को और बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक्शन मिला था कि केमिकल रिलीज हो रहे थे, तो क्या हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेट हुए और प्लेटलेट्स ने और सारे केमिकल्स को रिलीज किया। और ये केमिकल्स तब तक रिलीज हुए जब तक हमारा वुंड, जब तक हमारा घाव सही नहीं हो गया, जब तक हमारा ब्लड का जो बहाव था, जो ब्लड गिर रहा था, जो फ्लो हो रहा था, जब तक सही नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो एक्शन मिला उस एक्शन को बखूबी और उसी डायरेक्शन में काम करना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर काम करना, इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फलों का पकना, है ना, फल कैसे पकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। हमारे फ्रूट्स भी जो पकते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। फ्रूट्स हमारे कैसे पकते हैं, जैसे भी कोई फ्रूट्स पकने की कगार पे आता है वो क्या करता है, इथाइलिन गैस छोड़ने लगता है। कौन सा गैस छोड़ने लगता है, इथाइलिन गैस छोड़ने लगता है, इथाइलिन गैस छोड़ने लगता है। ठीक है, अब सपोज दैट ये हमारे फ्रूट्स हैं, ये हमारे फ्रूट्स हैं, मान लो एप्पल है, ठीक है, चेरी है, व्हाटएवर, गुआवा है, ठीक है, ये हमारा फ्रूट्स है। अब ये हमारा जो फ्रूट्स, ये वाला, ये क्या हुआ, पकने जा रहा है। ठीक है, तो इसके आसपास क्या होगा, ये क्या रिलीज करना शुरू कर देगी, इथाइलिन गैस। क्या रिलीज करना, इथाइलिन गैस
रिलीज करना, ये फल हमारा जैसे ही पकने के लिए तैयार होगा ये इथाइलिन गैस रिलीज करना शुरू कर देगा। और क्या करेगा ये इथाइलिन गैस जब रिलीज होना शुरू करेगा तो ऐसा तो है नहीं एक फल पका और इथाइलिन गैस बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। क्या होगा, जब ये फल पकेगा तो क्या होगा, बगल वाला भी जल्दी पकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी इथाइलिन गैस अभी प्रोड्यूस होना निकलना शुरू की है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बगल वाले की तरफ भी चली गई, क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। ये पक गई, जैसे ये पक गई इधर की तरफ ट्रांसफर हो गई। मतलब क्या हो रहा है, एक्शन बढ़ता ही जा रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो गैस है वो स्प्रेड होता जा रहा है और ये गैस हमारा तब तक स्प्रेड होगा जब तक पेड़ पे मौजूद सारे फल पक नहीं जाते हैं, तब तक ये गैस हमारा एक्टिवेट रहेगा। तो एक्शन कैसे कर रहा है भाई, एक फल पकने जा रहा था, उसने क्या किया, इथाइलिन गैस रिलीज करना शुरू किया। जैसे ही वो पक गया क्या हुआ, ऐसा नहीं कि गैस वहीं पे स्टॉप हो गई, नहीं, वो क्या होगी, स्प्रेड होना शुरू हो गई, वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। और क्या होगा, पूरी तरफ ऐसे फैल जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे पेड़ के सारे फल पकना शुरू हो जाएंगे। तो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्या, क्यों? क्योंकि एक्शन क्या मिला, इथाइलिन गैस का रिलीज होना, है ना। एक्शन क्या मिला, इथाइलिन गैस का रिलीज होना। और इथाइलिन गैस रिलीज होती जा रही है, होती जा रही है, तब तक स्प्रेड होगी, तब तक फैलेगी जब तक कि पेड़ के सारे फल पक ना जाए, तब तक ये फैलेगी। तो ये क्या कर रही है, एक्शन को बढ़ा चढ़ा के, और जिस डायरेक्शन में एक्शन मिला है उस डायरेक्शन में ये बखूबी निभा रही है, बढ़ा चढ़ा के एक्शन कर रही है। तो इसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तीसरा हमारा आता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, ठीक है, किसी भी लेडी को 9 मंथ कंप्लीट हो गया, अब क्या हो गया, डिलीवरी का टाइम। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो क्या होता है कि यूट्रस वॉल पे हमारे क्या होगा, स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। क्या हो जाता है, स्ट्रेस, दबाव, तनाव पड़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। जब हमारे यूट्राइन वॉल पे, हमारे यूट्रस की वॉल पे स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है तो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर वर्क करना, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ये क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा किसको, ब्रेन के कौन से पार्ट को, हाइपोथैलेमस को। तो ये क्या रहता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि हमारी यूट्राइन वॉल पे कोई भी इस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हमारे यूट्राइन वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है और स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तुरंत हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनाते तो हमारे हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए, ठीक है। बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे स्टोर होती है। तो ऑक्सीटोसिन हमारा क्या होगा, रिलीज भी होगा फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होगा। और ऑक्सीटोसिन जैसे ही पहुंचेगा ये क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन, हमारा स्ट्रेचिंग और बढ़ा देगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन, ये स्ट्रेचिंग तब तक करेगा जब तक चाइल्ड बर्थ ना हो जाए, ठीक है। क्या होगा कि जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। जैसे ही डिलीवरी हो गई, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ हो गया, बॉडी बैलेंस होने लगी। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्या है कि जैसे ही यूट्राइन वॉल पे क्या हो गया, स्ट्रेचिंग शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, ठीक है। ब्रेन को मैसेज गया तो ब्रेन ने देखा भाई बेबी डिलीवर का टाइम आ गया है, अब क्या जरूरत है बॉडी को कि जो प्रॉब्लम आई है
हाँ, स्टिमुलस भी कह सकते हैं भाई हम इसे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं हम, स्टिमुलस। तो जो भी प्रॉब्लम आई है, स्टिमुलस आई है, वो क्या चाहिए, उसको कैसा एक्शन चाहिए कि जिस जो एक्शन मिला है उसको हम और बढ़ा चढ़ा के करें, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो भी एक्शन मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसी डायरेक्शन में काम करता है, उसे और बढ़ा चढ़ा के बखूबी करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम उसी एक्शन की जरूरत थी भाई। बेबी डिलीवरी का अगर टाइम आ गया है तो हमें जरूरत क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन और हो। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ओपनिंग होगी, ठीक है, यूट्रस की ओपनिंग होगी और बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाएगा। जब कोई फल पकना शुरू होगा तो हमें क्या चाहिए भाई, एक्शन कैसे चाहिए। ऐसा तो चाहिए नहीं कि आज एक फल पका हुआ है, अब जो 1 महीने बाद पके, 2 महीने बाद पके या 1 साल बाद पके, ऐसा नहीं है ना। एक्शन क्या चाहिए कि एक फल अब पकना शुरू हो गया है तो अब क्या है, पेड़ के सारे फल पकना शुरू हो जाएंगे। तो वो किस चीज को फॉलो कर रहा है और वहां पे कौन सी मैकेनिज्म की जरूरत है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो बॉडी अपने नीड के अकॉर्डिंगली मैकेनिज्म फॉलो करता है। यहाँ पे अगर कोई ब्लड कोई चोट खा जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा बह जा रही है तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने की जरूरत है। तो क्या है, एक्शन चाहिए कि जैसे ही क्लॉटिंग शुरू हुई, जैसे ही क्लॉटिंग शुरू हुई, अब ये क्लॉटिंग स्टॉप ना हो, ये क्लॉटिंग तब तक हो जब तक कि हमारा घाव जो है ये पूरी तरीके से भर ना जाए, ठीक है। तो एक्शन क्या चाहिए कि क्लॉटिंग शुरू हुई तो क्लॉटिंग और बढ़ चढ़ के हो, तब तक हो जब तक ये पूरा घाव फिल ना हो जाए। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।